This video is educational and information purpose only. हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। भाई मई स्टार्ट हो चुका है और मई में कौन सी गवर्नमेंट जॉब जो है वो आने वाली है, सबको पता होना चाहिए ना। तो ऐसी टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब आपको बताने वाला हूं जो रिसेंटली, बल्कि टॉप 7 ही कह सकते हैं, और इनमें से जिस पर आप कमेंट करोगे उस पर एक डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और मई में ये सारी वैकेंसीज के फॉर्म आप भर सकते हैं। एलिजिबिलिटीज, डेट ऑफ अप्लाई, फीस, सैलरी और उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस वी विल बी डिस्कस टुडे। तो इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हाय, माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वाचिंग गाइडेंस गुरुजी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज आती हैं, चली जाती हैं। अक्सर हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर टाइम पे पता ना लगना। इसीलिए पहले ही पता लग जाए कि इस तारीख को फॉर्म आ रहे हैं, प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो और उसके लिए फॉर्म टाइमली अप्लाई भी कर सकते हो। आइए जानते हैं। और चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जो लास्ट और सेकंड लास्ट वाली जॉब है ना, वो सबसे पहले देखना, चाहे अभी स्किप करके आगे चले जाओ। ओके, एक वैकेंसी आ रही है जो अप्रैल में आनी थी, बट ये मान के चलिए कि मतलब समझिए कि आ भी चुकी है। आप फॉर्म भर सकते हैं। सीआरपीएफ की कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसीज। कि आप जानते हैं सीआरपीएफ हमारी देश का एक बहुत बड़ी पावर जिसे हम कह सकते हैं। वीडियोज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये जो वैकेंसी है सीआरपीएफ की, इसमें 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, प्लस 10-12 सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। ट्रेडमैन वैकेंसीज है, तो कहीं पर 10th मांगा है, कहीं पर 10th प्लस ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, कहीं पर 10th प्लस ITI मांगा है, कहीं पर सिंपल 12th मांगा है, कहीं पर 12th साइंस से मांगा है। तो ऐसी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो एक आपका रिटन एग्जाम होना है, फिर एक फिजिकल टेस्ट होगा जो कि मैंडेटरी है, एंड देन मेडिकल। आपको कोई इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि जितनी भी यूनिफॉर्म वाली जॉब्स होती हैं उनमें एक फिजिकल तो मैंडेटरी होता है, तो वो तो आप समझ ही लीजिए कि उससे वो तो मैंडेटरी है। फीस की अगर बात करें तो भाई 100 रुपीज़ फीस होती है जनरल OBC EWS के लिए। अगर आप एक गर्ल हैं या फिर कोई SC ST है तो उसको फीस यहाँ पर नहीं देनी होती। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी आप सबके लिए आ रही है उसके फॉर्म 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे। वैकेंसी का नेम है UPCISB बैंकिंग रिक्रूटमेंट। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। 21 साल से 40 साल तक एज एलिजिबिलिटीज़ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। एक आपका रिटर्न एग्जाम है, एक आपका इंटरव्यू है। तो ये जो बैंकिंग की जॉब होती है, इसमें सिटिंग जॉब होती है, गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। प्लस इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, वर्क कल्चर अच्छा होता है, और सैलरी कंपैरेटिवली जो मैंने प्रीवियस जॉब बताई उससे भी अच्छी यहाँ पर होगी। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उसका जून लास्ट या जुलाई मिड में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। पहले आपको बता दूँ, ये यूपी वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए एक गहरा अच्छा चांस है। बैंकिंग कॉम्बो ये दोनों तरह से आपको मिल जाती है। फीस की अगर बात करें तो उसकी फीस 1000 रुपये और 750 रुपये अलग अलग फीस यहाँ पर है। जो नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है वो आ जाती है RLDA साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर की वैकेंसी है RLDA में। और ये जो वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। पोस्ट ज़्यादा नहीं है। फॉर्म इसके मई में आने वाले हैं, तो हो सकता है इस वीक आ जाएँ। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने 10th प्लस ITI किया हो सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर आपने BTech किया हो सिविल इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज है। एज लिमिट 30 से 35 साल। सैलरी भी ठीक ठाक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को और डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, ठीक है। फीस इसमें अप्रोक्सी 500 रुपीज़ रखी गई है। तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है RLDA साइट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2026। और इससे पहली वैकेंसी जो मैंने बताई उसके लिए आपको सर्च करना है UPCISB रिक्रूटमेंट 2026, बैंकिंग रिक्रूटमेंट 2026। हालांकि तीनों वैकेंसीज काफ़ी ज़बरदस्त हैं, लेस कंपटीशन में आ जाती हैं, बिकॉज ऑफ लोग इनके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं है। अभी आपने UPSCIB का नाम भी पहली बार सुना होगा। ऐसे ही एक और वैकेंसीज आप सबके लिए जो इस मई में आने वाली है वो है SSC की CHSL की, जिसमें आप सभी 12वीं पास एलिजिबल होंगे, और ये सभी 12th पास आउट एलिजिबल तो होंगे ही, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा चांस का मौका है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। फटाफट से जाके अप्लाई कर लो। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है। SSC की तरफ से 100 रुपये फीस होती है। एज लिमिट 18 साल से 27 साल तक होती है। 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके फॉर्म मई में आएंगे, मिड में, और एग्ज़ाम इसका जून जुलाई में होने वाला है।
पहले होता है टीयर 1 एग्जाम, फिर होता है टीयर 2 और फिर उसके बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। और इंटरव्यू शायद इसमें नहीं होता, अगर कहीं पर है तो अलग बात है। फीस 100 रुपीज एज पर द रूल। नेक्स्ट वैकेंसीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज 650 वैकेंसीज है। अगर आपने देखा तो रिसेंट फिर आने वाली है। ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है, 20 से 28 साल एज है, सैलरी अच्छी है, प्री होगा, मेंस होगा और आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होगा। फीस रहेगी 850 और 450। आरबीआई में वैकेंसीज के लिए अगर आप लोग वेट करते हो तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं और बैंकिंग में जो वैकेंसीज निकलती हैं सभी बैंकों की, पीओ की और कलर की, उसी पैटर्न पे आरबीआई के एग्जाम्स होते हैं। तो जो उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिटिल बिट चेंजेस होते हैं एग्जाम पैटर्न में और एलिजिबिलिटीज में, बाकी सब लोग सेम रहता है। नेक्स्ट वैकेंसीज की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा था लास्ट 2 वैकेंसीज आर वेरी 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 फेबुलस, तो जिनमें से एक आती है एसएससी सीजीएल। क्या आपको पता है कि सीजीएल की जो वैकेंसीज है ग्रेजुएट के लिए, इसमें जीएसटी ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, बढ़िया वैकेंसीज होती है, इंस्पेक्टर वगैरह की। ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 18 से 32 साल है। सैलरी अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी, ठीक है, और बहुत तजुर्बे वाली जॉब होती है। टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू 3 प्रोसेस में इसका सिलेक्शन होता है। फीस 100 रुपीज होती है। सीजीएन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, जिसका मैथ अच्छा, इंग्लिश अच्छा है, उसी को मैं रिकमेंड करूंगा सीएचएसएल और सीजीएल की वैकेंसीज में अप्लाई करें। बट एक और चांस आपके पास है, लास्ट वैकेंसीज आपको बता रहा हूँ। रेलवे में, जी हाँ, जिसे हम कहेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आ गई हैं। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट मींस ट्रेन ड्राइवर, जिसकी फॉर्म 15 मई से स्टार्ट होंगे और 15 जून तक फॉर्म रहने वाले हैं। फीस आपको पता ही है 500 होती है, बट एग्जाम देने के बाद 400 रिटर्न हो जाते हैं। एससी एसटी और गर्ल्स के लिए 250 होती है, वो रिटर्न हो जाते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है। 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, जिनमें 10th प्लस ITI मांगी जाएगी। तो जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पर एनरोल कर सके, क्योंकि 2 एग्जाम होते हैं, CBT1, CBT2, देन CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यूज में नहीं होता। तो जो भी इंटरेस्टेड है इन सभी वैकेंसीज में जाकर चेकआउट करो। कोई अगर किसी पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।